सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिफाइन से स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस बेसिक प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हमारी लाइफ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हमारी लाइफ की नेसेसरी होता है। हमारे 4 तरीके के हम लाइफ प्रोसेसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, तो हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब जो भी हमने न्यूट्रिशन, मतलब जो भी हमने फूड लिया है, ऑर्गेनिज्म में इनटेक करा है, वो जो हमने फूड लिया है उससे जितना भी न्यूट्रिशन, मिनरल्स, वॉट हमें मिलेगा हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म को उतना ही अच्छा रखेगा। तो हमारी बॉडी में हम न्यूट्रिशन में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन से क्या होता है, जब भी हम खाना खाया, जिससे हमने जो भी फूड इनटेक करा है ऑर्गेनिजम्स पे, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा बॉडी की, वो हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो हमारी बॉडी है उसको बिल्ड करेगा। बिल्ड मतलब आप लोग समझते हैं ऑलरेडी। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो बेसिकली 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है। ये क्या होता है, इससे जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट से, जिसमें हेल्प कौन करता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम इसके ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज भी होते हैं इसके एग्जांपल। तो हम पहले तो पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होता कैसे है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, water in the presence of sunlight and chlorophyll। the food prepared is carbohydrate, मतलब जो भी इनसे फूड बनेगा सनलाइट से, वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, जो स्टोर होगा किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में वो फूड स्टोर होगा, और जब ये प्रोसेस हो रहा होगा इसी के दौरान हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी रिलीज होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन टाइप्स। पहला टाइप है हमारा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब जैसी लाइट एनर्जी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसी लाइट एनर्जी हमारे इन पत्तों पे पड़ी लाइट एनर्जी, तो क्या हुआ, क्लोरोफिल जो हमें प्रेजेंट है उसने क्या किया, लाइट एनर्जी को स्टोर कर लिया। उससे क्या हुआ, हमारा जो क्लोरोफिल स्टोर होने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप होता है, जो हमारा लाइट एनर्जी है ना, वो हमारी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, चेंज हो जाती है, कन्वर्स हो जाती है। और जैसे ही वो केमिकल एनर्जी बनती है, तो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे रूट से आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किस किस में, एक तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और इसी के दौरान जो फिर हमारा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फिर हमारा लास्ट पॉइंट होता है प्रोसेस का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन में से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उसके अंदर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हाइड्रोजन को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। समझ गए। तो हम एक बार यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे लाइट एनर्जी आके पत्तों पे लगी, पत्तों पे लगने के बाद जो हमारा क्लोरोफिल है उसने इसको स्टोर करा, किसमें बदल दिया, इसको बदल दिया क्या है, हमारी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में बनते ही जो ये हमारा वाटर है, रूट्स ने लिया था, यहाँ पे पत्तों में आया, फिर यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उसी दौरान यहाँ पे जो स्टोमेटा के पोर्स होता है, आप लोगों को पता है, जो हमारी लीव्स होती है उसके अंदर काफी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनको बोलता है स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटा पोर्स। इसके अंदर से क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होती है। ये किससे होती है, गार्ड सेल की मदद से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके।
तो हमें ऑक्सीजन यहीं से इसी टाइम इसी प्रोसेस के बीच में हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तभी हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। समझ गए अब आप लोग? फिर इसके बाद जैसे हमें इसमें हमें ऑक्सीजन मिला, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर गया था। जैसे ऑक्सीजन बाहर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर गया। उसी टाइम जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया तो जो हमारा वो हाइड्रोजन जो हमने बचा, प्लांट्स ने अपने अंदर बचा लेते हैं, ऑक्सीजन दे देता, उससे इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट, जो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये चेक करता है, मतलब इफ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्या रखते हैं? कंटेन। देखो इस तरीके के ये क्या करते हैं, मतलब ये बेसिकली लाइट को, एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी अपर एपिडर्मिस होती है। अपर मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, और ये सबसे नीचे वाली क्या होती है? लोअर एपिडर्मिस। ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे गड्ढे, ये स्टोमेटा है। इसके साइड में ये हमारे गार्ड सेल होते हैं, और ये जितना भी खाली स्पेस है ये एयर स्पेस होता है, और ये वैक्स क्यूटल होती है। बेसिकली भी आपको इतना जानना है वो बहुत है, उससे ज़्यादा ये आगे ऊपर की चीज़ है। बेसिकली अगर आप डायग्राम देखोगे तो उसमें आप देख सकते हो जितना भी यहाँ से लेके ये आपको दिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे दाने से, ये हमारे होते हैं मिसोफिल, मिसोफिल्स होते हैं। और ये सबसे ऊपर है ना वैक्स कोटिंग क्यूटिल होती है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर वाटर होता है ना वो बाहर नहीं जाता, वो अंदर ही रहता है। प्लेसिसेंट म्यूसिफिल, जो आपको ये लंबे लंबे से दिख रहे हैं ना, ऐसे ये हमारे अपर एपिडर्मिस के नीचे ये वाले, ये होते हैं हमारे पैलिसाइड मिसोफिल। और ये जो हमारे छोटे छोटे से होते हैं इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे तो स्टोमेटा क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया वैसे स्टोमेटा, पर हम एक ब्रीफ डेफिनेशन में देख लेते हैं। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। ये क्या करते हैं? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये टेक उसमें प्लेस में, मतलब भाग लेते हैं किसमें? उसको गैसेस के एक्सचेंज में, मतलब ऑक्सीजन हमें देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच स्टोमेटा पेयर हैज अ ऑफ गार्ड सेल। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है। देखो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, सॉरी ग्रीन कलर के, डार्क लाइट ग्रीन कलर के स्टोमेटा के साइड में ये हमारे गार्ड सेल होते हैं। क्या होता है? गार्ड सेल ना खुलते हैं जब हमें गैसेज एक्सचेंज करनी होती है, और क्या होते हैं जब हमें गैसेज एक्सचेंज नहीं करनी होती है तब ये गार्ड सेल बंद होते हैं। अभी होता कैसे है, गार्ड सेल बंद और खुलते कैसे हैं? तो होता ये है, गार्ड सेल का जो कंट्रोल होता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग, वो स्टोमेटा पोर्स के लिए होते हैं। मैंने आपको बता दिया। क्या होता है, गार्ड सेल के साइड में ना यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, देख सकते हैं। लो वाटर वेपर कंटेन्स, इधर को बहुत सारे वाटर वेपर से कंटेन होते हैं। गैसेज एक्सचेंज होती है तो थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जाते होंगे। तो क्या होता है, इनके साइड में ना इस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जम जाते हैं, जिससे क्या होता है जो गार्ड इफेक्ट, जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा वो। तो क्या होगा, जो हमारा पोर है स्टोमेटा का वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे उसमें से पानी बाहर आएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, वैसे खुल जाएगा। समझ गए आप सब लोग? वेरी गुड। चलो अब आगे करते हैं। स्टोमेटा के आगे ये एग्जांपल दिए में फोटो दी हुई, देखो यहाँ इसके आगे H2 गार्ड सेल के साइड में हमारा पानी का मॉलिक्यूल। जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा H2 तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा इस तरीके से। और जैसे ही ये इसमें से बाहर आएगा इस तरीके से तो ये ऐसे खुल जाएगा। स्टोमेटा ऐसा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे स्टोमेटा के पोस्ट है माइक्रोस्कोप से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम एक्टिविटी हमारे क्लोरोप्लास्ट की दी हुई है। तो क्या होता है, टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग वेराइटेड लीव्स, क्रोटन प्लांट, कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। क्या करना है आपको, प्लांट लेना है जो, क्या नाम है उसकी, जो लीफ है वो क्रोटन प्लांट होना चाहिए। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दी हुई है। इसको फिर 3 दिन के लिए आप उसको डार्क रूम, मतलब एक अंधेरी से कमरे में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा जितना भी स्टार्च उस प्लांट में है फूड, वो क्या होगा, वो यूज करेगा। वो जो एनर्जी उसने ली थी ना, ये जो स्टार्च बनाया था इसको 6 घंटे के लिए वो लाइट एनर्जी के तौर पे यूज करेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, उसी प्लांट में से लीफ लेनी है, लीफ लेनी है। और फिर क्या करना है, देखना है कि जो ग्रीन एरियाज होंगे ना वो लीफ के, वो शीट पेपर, मतलब एक पतले से जैसे आपको दिखेंगे और वो काफी डीप होंगे,
जैसे आप उनको बॉईल करोगे वो सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे और ना डीप, फिर उनको क्या करना है, आपको उनको अल्कोहल में डाल देना है, फिर उसको क्या नाम है, हीट करना है, वाटर बाथ टू डिक्यूलराइज इट इट इज एंड रिमूव द क्लोर। इससे क्या होगा, जो क्लोरोफिल है ना वो रिमूव हो जाएगा, इन सारे प्रोसेस करने से रिमूव हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या होगा, प्लांट्स की लीफ में से प्रोसेस रिमूव हो जाएगा। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से दोबारा बताता हूँ, प्लांट लेना है, उसको 3 दिन के लिए आपको अंधेरे से कमरे में रख देना है, जिससे क्या होगा, उसका जो भी स्टार्च होगा ना वो यूज हो जाएगा 6 घंटे में। फिर तब आपको क्या करना है, उसके ना ग्रीन एरिया है उस पर मार्क बन जाएंगे जो क्लोरोप्लास्ट का होगा। फिर आपको क्या करना है, उसको ना बॉइलिंग वाटर में से बॉईल करना है उसको, और ना उसको अल्कोहल, लीफ को अल्कोहल में डुबोना है, फिर उसको क्या करना है, हीट करना है, वाटर बाथ, मतलब उसको हीट करोगे ना जैसे आप वाटर को, तो वो सब ऊपर से उड़ जाएगा, मतलब ठीक है, डिक्लोराइज हो जाएगा, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको वॉश कर लेना है इन वाटर। फिर क्या करना है, उसको डाइल्यूट आयोडाइन सॉल्यूशन में डिप करना है। फिर आप देखोगे जो ग्रीन पार्ट है ना वो ब्लू में बदल जाएगा, ब्लू और ब्लैकिश कलर पे। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा जो क्लोरोफिल है वो कितना नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी। अगर लाइट एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो फिर क्या नाम है, केमिकल एनर्जी भी नहीं बनेगी, मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होंगे तो फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, हमें खाना नहीं मिलेगा इंसानों को तो इंसान भी मर जाएंगे। तो क्लोरोफिल हमारा बहुत जरूरी चीज है। तो आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। न्यूट्रिशन इन एनिमल हमारे 3 तरीके के होते हैं। सॉरी, पहला तो होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक के पार्ट्स होते हैं 3 तरीके के। एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा सैक्रोफैटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एमीबा, ये हमारा कौन सा होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, अमीबा इज एन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर, आपको ये पता ही होगा बेसिकली। तो क्या होता है, इट टेक्स इन फूड बाय कोल्ड सूडोपोडिया, इसमें पी साइलेंट है, इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, एंड फॉर्म्स ऑफ फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो ये हमारा एक अमीबा है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके साइड में हमारा फूड पार्टिकल है। तो क्या होता है, फूड पार्टिकल के जैसे अमीबा देखता है तो वो उसके पास मूव होने लगता है। तो ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं लैग जैसे है, अमीबा के लैग, ये क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया के बेसिकली डिफाइन है, सूडोपोडिया इज अ लैग लाइक स्ट्रक्चर इन अमीबा विच इज यूज्ड फॉर द कैप्चर द फूड पार्टिकल्स इन अमीबा। ओके, ये बेसिकली डिफाइन आप लिख सकते हैं, नोट्स आप साथ साथ बना सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये हमारे पीपीटी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब थर्ड हमारा पॉइंट है पार्टिकल। जैसे ही सूडोपोडिया में से इसको ऐसे बंद करते हैं तो क्या होता है, फूड पार्टिकल बंद हो जाता है, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। फिर क्या होता है, प्लांट इसमें से जितना फूड खाना, मतलब जो हमारा अमीबा है वो जितना फूड खाना चाहता है ना वो खा लेगा। फिर जो उसके बाद बचता है ना थोड़ा बहुत, वो जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया की वजह से छोड़ देता है। तो अब इसका एक प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले जब हमारा फूड वैक्यूल को वो देख के अपने सूडोपोडिया से खाता है उसको बोलते हैं एजिशन। एडिशन होने के बाद वो इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं हम इंजेक्शन। फिर जो हमारा फूड वैक्यूल होता है वो एजिशन होती है, मतलब डाइजेस्ट होता है एजिशन। एजिशन होने के बाद क्या होता है, एडिशन होने के बाद देखो, इंजेक्शन ये रहा, एडिशन मतलब खाता है और फिर खाने के बाद छोड़ देता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को छोड़ देता है, वो हमारा एडिशन, वो हमारा क्या होता है, इंजेक्शन। अब आ जाता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। जैसे कि मैंने बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 3 तरीके की आपको न्यूट्रिशन बताई थी। एक तो हमारी कौन सी होती है, एक तो हमारी होती है पैरासाइटिक, एक होती है हमारी सैक्रोफैटिक, होती है हमारा होलोजोइक। मैंने आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बता दिया। अब बात है सैक्रोफैटिक न्यूट्रिशन पे। सैक्रोफैटिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होती है, सैक्रोफैटिक न्यूट्रिशन होती है वो जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब आप समझ लो डिकम्पोजिटर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे वो होते हैं ईगल, ये सब चीज जो हमारे ऐसी चीज खाते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे आप देख सकते हैं सैक्रोफैटिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डिकम्पोजर बॉडीज होती है ना वो, ये क्या होते हैं, इनको फूड में ब्रेक डाउन, फूड मटेरियल को आउटसाइड मतलब एब्जॉर्व कर लेते हैं जो इनके यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम जो होती है हमारी, ब्रेड बाउल्ड होती है, यीस्ट होता है, ये सब बैक्टीरियाज होते हैं, सब बैक्टीरिया हमारे तीनों में पार्टिसिपेट लेते हैं। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बता दिया अमीबा का एग्जाम्पल, और वैसे होता क्या मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ।
Parasitic nutrition is nutrition in which organism get their food from living organisms होस्ट, मतलब वो क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा आपके सर में कभी कभार जुएं हो जाती है या फिर डैंड्रफ, तो ये ना आपकी बॉडी में से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं पर आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करते, आपकी बॉडी को मारते नहीं है। तो इसकी डिफाइन यही है, इस न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट, होस्ट मतलब जिसकी बॉडी पे वो है, और विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे। जैसे हमारे एग्जाम्पल है कैस स्यूटा ऑर्किड टिक्स लाइस लीचिस, ये लाइस मतलब हमारे क्या, जो हमारे सर में जो होते हैं राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम एटेक्सेट्रा, क्या होता है। हाँ वो सैक्रोफाइटिक के एग्जांपल आप देख, मैंने आपको बताया। जब हमारा थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता ये है, इस न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, खाते हैं खाना, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा डाइजेस्ट होते फिर जो हमारा मटेरियल बचता है वो क्या नाम है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन किसका पार्ट है, अमीबा का पार्ट है। सॉरी मैंने आपको पैरासाइटिक का बोला था, वो बाय मिस्टेक हो गया था, अमीबा का पार्ट है वो हमारा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है। मैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स लिख देता हूँ, इतना हार्ड मत याद करो, एक मिनट। बर्ड, अमीबा एंड यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और बर्ड्स फिशेस ह्यूमन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन से। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम सबसे बात करते हैं बेसिकली अमीबा की और ह्यूमंस की। अमीबा का मैंने आपको स्ट्रक्चर और सब कुछ बता दिया कैसे होता है, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यूक्लियस अमीबा का सिंगल सेल यूनिसेलुलर होता है, वो फूड पार्टिकल को देखता है, फिर वो क्या करता है सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाता है, लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पार्टिकल को स्टोर में काम आता है, उसको फिर वो इनटेक कर लेता है फूड वैक्यूल को, फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी के बाद वो क्या करता है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको एजिमिलेशन करता है, मतलब डाइजेस्ट कर रहा है उसको। फिर उसमें से कुछ पार्ट होता है जो न्यूट्रिशन मतलब जो हमारा अमीबा है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर क्या होता है न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब अमीबा क्या करता है उसको छोड़ देता है सूडोपोडिया की मदद से। अब आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो nutrition in human being takes place in the digestive system. It consists of an alimentary canal, glands which produce enzymes. Enzymes क्या होते हैं, हमारे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और भी बहुत सारे तरीकों बहुत से उसमें काम करते हैं। एंजाइम बेसिकली डाइजेशन में ही हमारे हेल्प करते हैं, विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हम बेसिकली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ना। मतलब कहने का मतलब है, एक आपको आपने जैसे पढ़ा होगा, एक टेबल है, टेबल एक कॉम्प्लेक्स चीज है, टेबल को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा टेबल का जो सिंपल थे। क्या आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने एक रोटी ली चपाती, उसको हम तोड़ते रहोगे तो क्या मिलेगा, कि आपको सिंपल से छोटी रोटी का बाइट मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो इसमें कुछ मेन ऑर्गन्स की बात करी हुई है हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं वो। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, इसोफेगस हमारी बेसिकली फूड पाइप होती है, इसमें ओ साइलेंट है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। द मेन ग्लैंड्स जिससे हमारा एंजाइम सीक्रेट होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो अब हमारा ये कुछ हमारे जो डायग्राम है उसकी मदद से हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारा माउथ है, माउथ में टंग है, यहाँ पे हमने क्या करा, फूड को इनटेक करा, मतलब फूड खाया। फूड खाने के बाद जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, ये इसमें से एक तरीके का एंजाइम सीक्रेट होता है। सीक्रेट मतलब एक एंजाइम बाहर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है। यस, सलाइवरी अमाइलेज, बहुत सही, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, जो क्या करता है फूड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर वो हमारा ईसोफेगस जो फूड पाइप आपको दिख रही है ना, इसके अंदर से वो पैरास्टैटिकल मूवमेंट करता हुआ फूड नीचे आता है। पैरास्टैटिकल मूवमेंट आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पैरास्टैटिकल मूवमेंट वो होता है जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जब आपने देखा होगा टूथपेस्ट को दबाते हो ब्रश करने के लिए, तो क्या होता है, जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो आगे की तरफ वो हमारा टूथपेस्ट है वो आगे जाता है। सेम हमारा फूड में होता है, फूड जैसे फूड पाइप के अंदर आता है तो क्या होता है ना, एक जगह ऐसे ऐसे मतलब एक जगह क्या होता है, पहले फूड कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर फूड नीचे जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, फिर दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्शन होता है, फूड नीचे जाता है, फिर वो रिलैक्स हो जाती है दूसरी जगह, समझिए। फिर क्या होता है, वो उसी तरीके से स्टमक में आता है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होता है हमारे दो तरीके की, वो हमारे 3 तरीके के वो पाए जाते हैं एंजाइम्स। पहला क्या होता है हमारा HCl एसिड,
HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन के बाद होता है हमारा क्या, म्यूकस। अब आपको पता है HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे पेट को गला सकता है। आपको अगर HCl आपके हाथ पे गिर जाए ना, किसी भी बॉडी पे गिर जाए, बॉडी ऑर्गन, तो वो सबको जला देता है, जला देगा। तो क्या होता है, पेप्सिन म्यूकस एक ऐसी लेयर होती है जो ना बचा के, जो ना HCl से हमारी स्टमक को बचा के रखती है। किसी पतली सी लेयर होती है जो हमारी स्टमक की स्किन को किससे बचाती है, वो HCl से। अब क्या होता है, जैसे फूड आया पेट में, मतलब हमारे स्टमक में आया, तो क्या होता है उसके बाद पेप्सिन जो होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फूड को एकदम ब्रेक डाउन करके छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। तो उसको ना, पेप्सिन की भी ना एक बात होती है, पेप्सिन को ना हमेशा एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। तो उसके लिए उसको क्या दे रखा है, HCl। HCl आपको पता है कि ऑलरेडी एसिड होता है। तो ये क्या होता है, हमारे पेप्सिन को क्या करने के लिए होता है, पेप्सिन को हेल्प करने के लिए होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में। तो जैसे यहाँ से फूड ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो आता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रही होगी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। वैसे तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, पर यहाँ पे सिंपलर एग्जांपल के लिए मैंने इमेज लगाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे फूड यहाँ आता है, जो हमारा लीवर है ना, इसके अंदर गोल ब्लैडर होता है। ये गोल ब्लैडर दिख रहा है आपको, ये वाला देखो इधर वाइट वाइट। गोल ब्लैडर में से ना एक तरीके का हमारा क्या होता है, एसिड, मतलब एसिड हमारे प्रोटीन रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल जूस के साथ साथ यहाँ पे पेनक्रियाज, जो आपको पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखना है, हमारा पेनक्रियाज होता है। इसके अंदर से एक जूस रिलेट होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या करते हैं, ये दोनों बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक जूस, और हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर उसके अंदर भी एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल एसिड। ये तीनों एसिड मिलके क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब आपने सुना होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो कि हमारा जो फूड है उसकी फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है। आप सोचते हो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि वहाँ पे तो एनस है, वहाँ से सीक्रेट, वहाँ से हमारा जो हमारा वेस्ट है वो मतलब बाहर निकल जाता है बॉडी के। पर ऐसा नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी फाइनल डाइजेशन हो जाती है। हमारा पेप्स, वो हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस हो गया, हमारा जो बाइल डक्ट हो गया, इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों मिलके हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हमारे ना जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके अंदर एक छोटी सी वो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एक छोटी सी वो एक छोटे से बाल, जैसे हमारे सर के बाल होते हैं ना, वैसे हमारे जो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी छोटे से बाल जैसे कुछ पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलीज, विलाइज बोलते हैं, विलाइज। वो क्या करते हैं, वो ना जो हमारे उसके अंदर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे जो उसके अंदर ब्लड वेसल, आपको पता होगा ब्लड वेसल्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स के। तो क्या होता है इसमें, जो हमारे न्यूट्रिशन, जब ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है फूड, तब इसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स, मतलब खाने के न्यूट्रिशन, जैसे फैट्स, मतलब न्यूट्रिशन हो गए, जैसे मिनरल्स, एनर्जी जो भी होगी, वो सब ना हमारे विलाई एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई से क्या ब्लड वेसल्स होगी, वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगी। फिर क्या होता है, जो हमारा थोड़ा बहुत खाना बचा है, मतलब जो वेस्ट बचा है, जो हमारा किसी काम का नहीं है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, इस पाइप से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है यहाँ पे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही वो आता है, तो क्या होता है उसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ना, जितना भी वो वैसे किसी काम का नहीं होता, वो वेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी आता है, पर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बचे गए हैं, वो उस वेस्ट के अंदर से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रेक्टम से एनस के थ्रू वो हमारा बाहर आ जाता है। अब ये होता कैसे, हम देख लेते हैं। द फूड इज ब्रोकन डाउन, माउथ में क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय टीथ एंड मिक्स विद सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा क्या करता है, एंजाइम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज की स्पेलिंग, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च, मतलब जो फूड है जिसको हमने स्टार्च बोला, इसको सिंपल शुगर, मतलब सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो क्या करता है, ईसोफेगस के थ्रू क्या नाम है, स्टमक तक जाता है। फिर स्टमक के अंदर होता क्या है, फिर स्टमक के अंदर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या, तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, HCl, पेप्सिन और हमारा म्यूकस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। देखो ये तीन नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं,
ठीक है। अब क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, मतलब जो खाना है उसको हमने प्रोटीन्स बोला है, उन प्रोटीन्स को पेप्सिन तोड़ देता है। अब क्या होता है, पेप्सिन ना अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत डरपोक होता है, उसको वो कहता है, वो बहुत नखरे वाला बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं जब तक काम नहीं करूंगा जब तक आप मेरे को एक एसिडिक मीडियम नहीं देते। तो वो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच मेक द मीडियम एसिडिक। उसके बाद क्या होता है, हेल्प्स इन एक्शन ऑफ पेप्सिन। और म्यूकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की वॉल्स को एसिड से, जो हमारा HCl होता है उससे, क्योंकि HCl जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद होता है हमारा जो फूड है, जो हमारा पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कोल्ड ड्यूडेमनस। ये क्या होता है, द फूड इज मिक्स्ड, मतलब जो बाइल जूस हमारा, जो हमारा लीवर से हमारा बाइल डक्ट नाम का एक जूस रिलीज वो सिक्रेट होता है, और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट होता है। ये क्या करते हैं, हमारे तीनों मिलके हमारे जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, फैट सेल्स को, जितने भी हमारे फूड में फैट सेल्स है उनको ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, फैट सेल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। अब पेनक्रेटिक जूस क्या करता है, पेनक्रेटिक जूस दो तरीके के एंजाइम्स अपने पास रखता है, जिसका नाम होता है लिपेस और ट्रिप्सिन। ये दोनों क्या करते हैं, ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन्स को, जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स है उन दोनों उसको ब्रेक करता है। और जो लिपेस क्या करता है, फैट के सेल्स है जो बच गए हैं वो क्या करता है, उनको ब्रेक करता है। देखो यहाँ पे हमें बाइल जूस ने क्या करा, फैट्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करा, छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो लिपेस के पास आता है, लिपेस क्या करता है, उनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसमें से एनर्जी, उसमें से न्यूट्रिशन अलग, मिनरल्स अलग कर देता है, समझ गए। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, बेसिकली हमारा जो लास्ट फाइनल डाइजेशन होती है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। इसीलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द ग्लैंड्स द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, द एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज तो कैसे आया था, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करा तो उससे ग्लूकोज बना था। अब ह्यूमन की बॉडी में कैसे बनता है, तो ह्यूमन की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ग्लूकोज बनता है। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस जैसे रिलीज हुआ, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो फूड है, फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो फैट है, फैट को हम फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है वो। और जो हमारा ग्लिरोसोल होता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। मैंने आपको बताया था विलाई क्या काम करते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे से फिंगर जैसे होते हैं वो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वॉल्स पे लगी होती है, बहुत छोटी छोटी वैसे डंडी सी होती है, मतलब बाल जैसे होती है एकदम छोटे छोटे से। वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल होती है उनके पास, ब्लड वेसल्स, वो क्या करते हैं, सरफेस मतलब ना फूड को डाइजेस्ट करने के बाद वो जो सरफेस एरिया फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, वो फूड को डाइजेस्ट करना, उसको जो मिनरल्स मिले वो उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सेल्स में। देखो ये लिखा है इसका मेन पॉइंट, द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द होल सेल। ये कौन करता है, विलाई करती है, विलाई। ठीक है, अब क्या होता है हमारा अगला, देन दैट अनडाइजेस्ट, मतलब जो पार्ट बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, पार्ट मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, वो सिंपली क्या करता है, वाटर जो भी हमारा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जितना भी बच गया ना उसको रिमूव कर देता है एनएस के थ्रू, बस उसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने का लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। तो बेसिकली हमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, वो कंप्लीट हो चुका है। हमें क्विक रिवीजन करेंगे 2 मिनट में। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन वो होता है जो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो इंसान ने खाना खाया, खाना खाने से उसको डाइजेशन, उसको न्यूट्रिशन जो मिला है उसको सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जब तक वो वेस्ट बाहर, वो फूड वेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक की हमारा जो प्रोसेस वो न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन दो तरीके की होती है, एक तो हमारे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर होती है, हेट्रोट्रॉपिक ह्यूमंस में होती है, फंगाई में होती है। बेसिकली ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। इसमें क्या होता है,
हमारा जो सन है उससे सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसको क्या किया, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को, फिर सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसको ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ब्रेक डाउन होने के बाद उससे क्या हुआ, हमारा स्टोमेटा से ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ गया और जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसी के अंदर रह गया। कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने इनटेक करा, इनटेक करने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद क्या हुआ, हमारा कार्बोहाइड्रेट बना, जिसको प्लांट्स ने स्टोर करा किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। उसके बाद हमारा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अगला क्या होता है, स्टोमेटा पोर्स। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा छोटे से पोर्स होते हैं जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके साइड में गार्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका काम क्या होता है, खुलना, मतलब गैसेस के एक्सचेंज करना स्टोमेटा का बेसिक यूज होता है। किसके थ्रू होता है, गार्ड सेल की वजह से। अब गार्ड सेल के आसपास ना वाटर के वेपर्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल के अंदर जाएंगे, गार्ड सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो तुरंत क्या बन जाएंगे, वो फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। वो स्वेल होंगे तो मतलब वो फूल जाएंगे तो वो बंद हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो हमारा गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। और जैसे उसमें से पानी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे, जिससे क्या होगा, खुलने के बाद हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो सकता है। मतलब पानी अंदर गया गार्ड सेल में तो स्वेल हुआ, बाहर आया तो श्रिंक हो गया। समझ गए। देखिए अब अगला आ जाता है, अब हमारा हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक 3 तरीके होता है, पैरासिटिक, सैक्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। अब हमारा पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक वो होता है जो दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं पर उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। फॉर एग्जांपल जो हमारे लीचीज जो हमारे होते हैं, मतलब जो जुएं हमारे सर पे होती है ना, वो ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, हमारे दूसरों की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इसके हमारे सैक्रोफाइटिक क्या होते हैं, ये होता है स्कैवेंजर, से डेड बॉडीज को खाते हैं। स्कैवेंजर से आपने सुना होगा, इनको हम सैक्रोफाइटिक बोलते हैं। ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे ईगल, ये सारे जो हमारे होते हैं इनको बोल सकते हैं ईगल, हमारे जो वल्चर होते हैं ये। अब तीसरा होता है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक में हम अमीबा और प्लांट की बात करते हैं। अब अमीबा में क्या होता है, सॉरी, इसमें हम बात करते हैं अमीबा की और ह्यूमंस के, मतलब ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बात करते हैं। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा में न्यूक्लियस होता है जो ये यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है, इसके साइड में सामने फूड पार्टिकल आता है तो ये उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। क्या करता है, सूडोपोडिया लेग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो फूड पार्टिकल को स्टोर कर लेता है किसमें, फूड वैक्यूल में। इसको हम बोलते हैं एजिशन, EGESTION। एडिशन होने के बाद ये क्या करता है, डाइजेशन करता है और एजिमिलेशन करता है। मतलब डाइजेशन याद कर लो तो वो भी चलेगा। फिर ना एजिमिलेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन किया इसने इस वाले में, और एलिमिनेशन क्या होता है, थोड़ा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते अमीबा से, तो अमीबा क्या करता है, उनको ना सूडोपोडिया से बाहर कर देता है। इसको बोलते हैं इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। अब बात कर लेते हैं हम हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो हमने माउथ से हमने पहले खाना च्यू करा, छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन करा। ब्रेक डाउन करने के बाद सैलिवरी ग्लैंड से क्या हुआ, हमारे सैलिवरी अमाइलेस रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, वो जो हमारा फूड होता है वो क्या नाम है, ब्रेक डाउन होता है। फिर ना हमारा इसोफेगस में क्या होता है, वो फूड जाता है, मतलब फूड पाइप में, इसमें पेरिस्टाल्टिकल मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है, फूड हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, मतलब जिस तरीके से हम टूथपेस्ट निकालते हैं उसी तरीके से फूड नीचे जाता है। इसमें फिर जैसे स्टमक में, स्टमक में 3 तरीके के हमारे वो पाए जाते हैं, 3 तरीके के वो पाए जाते हैं जूसेस, जिसको हम बोलते हैं, एक तो HCl होता है, एक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमारा होता है पेप्सिन और फिर हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे हमारी स्किन की लेयर, स्टमक की लेयर को बचाने के लिए यूज होता है म्यूकस। अब पेप्सिन किस लिए यूज होता है, पेप्सिन यूज होता है, पेप्सिन कुछ होता है एसिडिक मीडियम, उसमें प्रोटीन्स होते हैं जिसमें क्या करता है, वो फूड को ब्रेक डाउन करता है। ये कैसे होता है, उसको एसिडिक मीडियम जो होता है तो HCl होता है, HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर ये जैसे पेप्सिन ने वहाँ पे रिलीज, वो क्या नाम है, डाइजेस्ट किया, फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारा लीवर होता है बाइल डक्ट रिलीज एक जूस, और पैनक्रियास होता है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमारा एक इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है जो क्या करता है, हमारे जो खाना इन तीनों को ब्रेक डाउन करता है। बाइल डक्ट क्या करता है, बाइल डक्ट करता है जो हमारे फूड हमारे स्टमक से आया उसमें से फैट को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है और जो हमारे ग्लोब्यूल्स बने हैं उनको भी ब्रेक डाउन कर देता है। फिर ना हमारा जो हमारा पैनक्रियाटिक हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी जो प्रोटीन, मतलब जो खाने से प्रोटीन है, मतलब उसको भी ब्रेक डाउन करता है। एक सिंपल
हमें फॉर्म देता है किस चीज़ की फॉर्म देता है हमें, सिंपल फॉर्म ये हमें देता है फूड की, मतलब एक सिंपल फॉर्म जो न्यूट्रिशन और मिनरल्स में। अब इसमें हमारे इस प्रेजेंटेशन में विला नाम का एक बाल जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे हमें वो दिखते हैं। ये क्या करते हैं, इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये ना जो प्रोटीन्स बने हैं, मिनरल्स, ये सब उनको इंटेक कर लेते हैं, लेने के बाद हार्ट में दे देते हैं। हार्ट में जाके देते हैं, हार्ट पूरी बॉडी में इनको ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब हर जगह दे देता है, ट्रांसपोर्ट करता है हर जगह, और ना फिर हमारे सारे सेल्स को एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ना फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जो भी हमारा नहीं हो पाया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जो भी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाते डाइजेस्ट, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उनको ना ले लेता है और ना वेस्ट मटेरियल को अलग कर देता है, और ना वाटर मॉलिक्यूल बॉडी में दे देता है, और वेस्ट मटेरियल को रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर कर देता है। समझ गए, ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन भी खत्म होता है, तो हमारा आज का न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म होता है। अब हम किसी मिलते हैं रेस्पिरेशन अगले टॉपिक से। इतना तैयार रहना और रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना। हम कल मिलते हैं आपसे शाम को उसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।